हाय गाइस, मैं हूँ मौमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे और आप सबको ईद मुबारक। एंड हम सब बहुत अच्छे हैं, सेफ है और आप सब लोग ठीक हो ना। और अभी चारों तरफ ऐसी सिचुएशन चल रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि अभी ज़िंदा रहना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आजकल जो सब कुछ हो रहा है ना चारों तरफ, क्या बताऊँ। एक तो कोरोना से हम सारे लोग इतने सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ऊपर से वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में जो आम्फान ने तबाही मचा दी है ना, चारों तरफ इतना भयानक वाला सिचुएशन था ना। ऑल्दो नॉर्थ बंगाल में ऐसा सच कुछ नहीं हुआ है एंड वी आर रियली थैंकफुल टू गॉड कि हम लोग सेफ है। लेकिन साउथ बंगाल की जो हालत, इंक्लूडिंग कोलकाता, साउथ बंगाल की जो हालत है ना, हम लोगों ने जितना न्यूज़ चैनल में देखा है, जितना न्यूज़ पेपर्स में देखा है, मतलब दिल भर जाता है। एक तो कोरोना, ऊपर से ये आम्फान, बहुत ही ख़राब सिचुएशन रहा है। और जब भी न्यूज़ चैनल देखूँ ना, और आजकल सोशल मीडिया पे भी जो भी न्यूज़ आजकल देख रही हूँ ना, सो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। और इतना मूड ऑफ हो जाता है सब कुछ देख के कि फिर वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है मेरा। फिर मुझे लगा कि नहीं, बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं व्लॉग के, तो चलो बना लेते हैं वीडियो। और आम्फान के टाइम हमारे यहाँ पे वेदर क्या था बताऊँ। सो फर्स्ट डे तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़। लाइक हम लोग डोर विंडो ये सब कुछ खोल के नहीं रख पा रहे थे, तो हम लोग बंद करके घर के अंदर बैठे थे। लेकिन आम्फान वाला जो तांडव मचाया था ना साउथ में, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ है। बस जोर से हवा चल रही थी और फिर 2 दिन लगातार बारिश हुई। बारिश भी बहुत तेज़ बारिश नहीं थी, हल्का सा बारिश हुई, बस वही चल रहा था। और कल फिर धूप आई थी और आज फिर से बारिश स्टार्ट, जैसे कि मैंने क्लिप में भी दिखाया थोड़ा सा। आज बहुत तेज़ बारिश हुई है, कभी हल्का बारिश हुई है, मतलब पूरा ही दिन बारिश पे बारिश हो रही है, ऐसा है। तो वेदर तो अभी मतलब अच्छा वेदर है यहाँ पे, थोड़ा सा कूल सा वेदर है, गर्मी नहीं लगती है बिल्कुल। और सुबह से मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग स्टार्ट करूँ, पर मैं जब सोच रही थी कि मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, तब मैंने देखा कि टिया ने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, टिया का ब्लॉग फिनिश कर देते हैं, फिर मैं अपनी ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। और टिया ने तो आफ्टर लंच ब्लॉग फिनिश कर दिया था। फिर मुझे विहान के साथ रहना पड़ा था, तो इसलिए इवनिंग हो गई है ब्लॉग स्टार्ट करते करते। और चलिए मैं आपको विहान से मिलवाती हूँ। चल रहा है और विहान मस्त होके खेल रहा है अपने नानी के साथ। और अभी ना मुझे थोड़ा सा भूख लगी है एंड सबका इवनिंग में खाना जो है वो हो गया है, बस अभी मेरी ही बाकी है। टिया ने भी खाना खा लिया है और शैकत ने, मम्मी ने, सारे लोग ने खाना खा लिया है इवनिंग का। और अभी मैं खाऊंगी थोड़ा सा अनहेल्दी वाला, लेकिन कभी कभी चलता है। सो ये है मेरी इवनिंग स्नैक्स। ये है बूंदी मीठा वाला, और ये है निमकी, और ये है सेव और भुजिया। सो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी वाला एक बोल मैंने लिया है, लेकिन हाँ कभी कभी चलता है। मैं ज़्यादा अनहेल्दी खाती नहीं हूँ, पर लॉकडाउन में बहुत सारा अनहेल्दी चीज़ें मैंने खाई है। और हाँ, लॉकडाउन में ना हम लोगों ने खेल रहा है विहान। और लॉकडाउन में ना हम लोगों ने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हमने बनाई हैं। तो कुछ मैंने अपलोड किया है यूट्यूब में, कुछ मैंने अपलोड नहीं किया है।
और मम्मी भी आजकल बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें बना रही है जो मम्मी पहले कभी नहीं बनाती थी। मम्मी एकदम ट्रेडिशनल बंगाली जो डिशेस है ना, मम्मी वो सब कुछ बनाती है। पर इस लॉकडाउन में मम्मी ने बहुत तरह तरह की चीज़ें मम्मी ने बनाई है। जैसे मम्मी ने अभी चिली फिश भी बनाई है, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि मम्मी कोई चाइनीज़ डिश बनाएगी, पर वो बनाई है मम्मी ने। और फिर तवा नान बनाई है। और हाँ, कुछ दिन पहले मैं भूल गई कब, क्योंकि भूल ही जाती हूँ सब कुछ। कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। हम लोगों ने सब लोग मिलके ना बनाया था पापड़ी चाट, जो इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना। जो दुकान में आप लोगों को मिलता है ना, उससे कई गुना टेस्टी हम लोगों ने बनाया था। सच में इतना ज़्यादा टेस्टी हुआ था। पर हाँ, उसका जो लो पर हाँ, प्लानिंग जो है वो मम्मी का ही था कि आज पापड़ी चाट बनाएंगे, पर हम सारे लोग ने मिलके बनाई है, क्योंकि पापड़ी चाट में बहुत सब कुछ इंग्रेडिएंट्स लगता है ना, तो इसलिए सब लोगों ने, मतलब टिया, मम्मी, मैं, हम तीनों ने मिलके बनाई थी। और मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था गाइस। और नेक्स्ट टाइम हम जब भी बनाएंगे ना, मैं ऑब्वियसली आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इनको अभी भैया के घर जाना है, पर अभी बाहर बारिश हो रही है थोड़ी बहुत। और हाँ, ये सब कुछ हमने मिठाई शॉप से लिया है। यहाँ पे मिठाई शॉप जो है वो खुला है। ऑलमोस्ट सारे ही शॉप थोड़ा बहुत खुला तो है, मतलब खुलता है। और आपके यहाँ पे लॉकडाउन में क्या हालत है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। विहान वहाँ पे सो रहा है एंड साइड में टिया बैठ के कर रही है एडिट। और यहाँ पे ना टुप 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 बारिश हो रही है। और यहाँ पे गाना चल रहा है, क्योंकि विहान वरना उठ जाता है। और अगर थोड़ा सा भी साउंड होता है ना, आजकल विहान क्या करता है, विहान उठ के बैठ जाता है, नींद में ही उठ के बैठ जाता है। विहान का नींद बहुत ज़्यादा पतला है, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इसलिए एक गाना वगैरह चला के रखना पड़ता है। और इस रूम पे टीवी देखा जा रहा है, तो दोनों रूम पे ही साउंड है, तो इसलिए किचन में मैं आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। कैमरा को थोड़ा सा सेट कर लो। हाँ, और कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। मेरा ना बहुत ज़्यादा मन कर रहा है घर जाने का, मीन्स कुछ बिहार में जाने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है, क्योंकि बहुत दिन हो गया है ना यहाँ पे मैं हूँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो अगर ये लॉकडाउन नहीं होता ना, तो हम लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही चले जाते। सब कुछ प्लान था। और शैकत ने वहाँ पे ग्रॉसरी वगैरह भी शॉपिंग करके रखा था, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे। सब कुछ एज इट इज़ वहाँ पे रखा हुआ है, पर हम लोग लॉकडाउन पे फंस गए हैं, नहीं जा पाए वहाँ पे। और अभी ये करते करते तो 2 महीना ऑलमोस्ट होने को आए हैं, हम लोग यहाँ पे ही हैं। और अभी हालात देख के ये लग रहा है कि ये लॉकडाउन और भी कुछ महीनों शायद चल सकता है, क्योंकि सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गया है। और अभी हम लोग यहाँ पे और ज़्यादा नहीं रुक सकते। अभी बस मतलब मैं बहुत ज़्यादा उस घर को मिस कर रही हूँ, मुझे जाना ही जाना है अभी।
इसलिए हमने सोचा है कि हम लोग बहुत ही जल्द वहाँ पे चले जाएंगे। और जाना भी इतना ज़्यादा इजी नहीं है, ऑल्दो अलीपुरद्वार से कुछ बिहार बहुत ही ज़्यादा पास है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि स्टिल अलीपुरद्वार एक अलग डिस्ट्रिक्ट है और कुछ बिहार एक अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो हमें परमिशन लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते पे चेकिंग वगैरह होता है। तो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट अगर आप ट्रैवल करते हो तो ऑफकोर्स आपको परमिशन लगती है, तो इसलिए हम लोग परमिशन लेने वाले हैं। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है हमें, जो मुझे भी एंड मेरे हस्बैंड को भी लग रहा है, वो है क्वारंटाइन की। क्योंकि हमारे यहाँ पे पता नहीं आप लोगों के यहाँ पे हो रहा है या नहीं, पर हमारे यहाँ पे ये ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर कोई भी बाहर से आता है ना, चाहे उनका घर है यहाँ पे लेकिन कुछ दिनों से नहीं थे, और फिर लॉकडाउन के बाद वो लोग आए, और फ़ौरन क्या होता है कि नेबर्स जो है वो पुलिस स्टेशन पे कॉल कर देते हैं, कंप्लेन कर देते हैं। तो वो लोग आके ना उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर पे लेके चले जाते हैं। 14 डेज़ के लिए उन लोगों को क्वारंटाइन पे रखते हैं, ताकि कोई सिम्टम्स वगैरह हो या ना हो, मतलब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहते हैं सब लोग कि कोई भी बाहर से आते हैं ना तो फ़ौरन पुलिस को कॉल कर देते हैं। तो इसी चीज़ का हम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि हम लोग बहुत दिनों बाद वहाँ पे जाएंगे। मतलब इसी डर की वजह से हम लोग इतना डिले कर रहे थे कि हमें लग रहा था कि शायद लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग जाएंगे। लेकिन अभी सिचुएशन तो और भी ख़राब होता जा रहा है, और हम लोग अगर जाए तो वहाँ पे अगर किसी ने भी कॉल किया, पुलिस को कंप्लेन किया कि हम लोग बाहर से आए हैं तो क्वारंटाइन में लेके जाने के लिए, तो क्वारंटाइन सेंटर में अगर लेके जाए ना तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरा है। बिकॉज वी हैव अ बेबी, इतना छोटा सा बच्चे को लेके क्वारंटाइन सेंटर में मैं इतने लोगों के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि हमारे इस साइड पे ना एक क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ होता है, और बाहर से जो भी आते हैं तो उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर पे रखते हैं। और अगर हम लोग वहाँ पे जाएँ कुछ बिहार पे, तो क्योंकि हम लोग बहुत दिनों बाद जा रहे हैं, और वहाँ पे अगर हमारे कोई नेबर्स पुलिस को कॉल कर देते हैं कि ये लोग बहुत दिनों बाद यहाँ पे आए हैं, और अगर पुलिस हमें क्वारंटाइन सेंटर में लेके जाए तो इससे ज़्यादा ख़राब चीज़ नहीं हो सकता है हमारे लिए। क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर में बाहर से बहुत सारे लोग आके इकट्ठा एक ही जगह पे रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। पता नहीं कौन इफ़ेक्टेड है कौन इफ़ेक्टेड नहीं है, तो उससे वायरस हम पे भी आ जाएगा। और मेरे पास एक छोटा सा बेबी है, तो इसी बात की डर से हम लोग मतलब डिले कर रहे हैं। लेकिन अभी तो लॉकडाउन बढ़ती जा रहा है, अभी शायद और भी बढ़ाएगा, लेकिन अब हम लोग और डिले नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो लोग ऐसा करें ना कि होम क्वारंटाइन में रख देते हैं हम लोगों को 14 डेज़ के लिए, कि आप लोग 14 डेज़ के लिए बाहर नहीं निकल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ घर में ही रहना है, तो इट विल बी ओके फॉर अस। क्योंकि मैं, शैकत और बेबी हम तीनों ही रहेंगे घर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में लेके चले जाए ना, तो पता नहीं, इस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि विहान है ना हमारे साथ, तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। तो पता नहीं ये ऑप्शन हमारे पास होगा क्या नहीं, कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो हम लोग उल्टे पैर वापस यहाँ पे आ जाएंगे। पता नहीं वो भी ऑप्शन होगा या नहीं, इसी बात का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है हमें कि क्या किया जाए, क्या होगा पता नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रही है, जो भी बाहर से आ रहे हैं लोग फ़ौरन पुलिस को कंप्लेन कर रहे हैं कि बाहर से आए हैं, पर ये हम लोग नहीं देखते कि कहाँ से आए हैं। इसी बात का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि हमें ही ना क्वारंटाइन सेंटर में लेके चले जाए। ऑल्दो हम लोग परमिशन वगैरह लेके जाएंगे, तो हम लोग कुछ दिनों में ही जाएंगे, यही प्लान है। तो जब भी मैं जाऊंगी ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूंगी कि हम लोग कब जाने वाले हैं। बारिश की आवाज़ हो रही है, आप लोग सुन पा रहे हो। हाँ, ज्ञान का डिनर भी हो चुका है और हम लोग जाएंगे डिनर करने। हम लोग करीबन 10 सवा 10 बजे डिनर कर लेते हैं, और ज्ञान का डिनर हो चुका है ऑलरेडी। और ज्ञान अभी थोड़ी देर खेलेगा, फिर हम लोग डिनर करने के बाद हम लोग ज्ञान को खिलाते हैं।
खेले दिए। बस इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। घर में रहिए, सेफ रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको ये सिंपल सा डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग पसंद आया है तो। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।